खबर शामिल करते हैं। मेहर मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता का कहना था कि बन्नू में ताजरों का एक एहतजाज था, उसमें कुछ लोग उनके शामिल हो गए। उनके लोगों ने उस जगह पहुंचकर फायरिंग कर दी जिससे भगदड़ मची और 22 अफराद जख्मी हो गए। पीटीआई की कोशिश थी कि फौज पर इल्जाम लग जाए कि सिविलियंस को मार दिया। उन्होंने कहा कि बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। केपी हुकूमत तो कुछ चाहती रहे, जिस वाक़े में आपके लोग मुलव्वस होंगे उनकी तहकीकात कैसे करा सकते हैं। वफाकी वजीर ने दावा किया है कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। उनका कहना था कि पीटीआई दहशतगर्द जमात है, हम यही समझते रहे हैं कि ये मुल्क के लिए खतरा है, ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के असूली फैसले पर मुशावरत जारी है। उनका कहना था कि एक बैन अल-अक़वामी जजीरे में आर्टिकल आया है, बानी पीटीआई को डेथ सेल में रखा गया है। शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ के बावजूद बख्तर गाड़ी में लाया जा रहा था। बानी पीटीआई के अल्फाज हैं कि मैं एसी उतार दूं, टीवी बंद कर दूंगा, दवाइयां नहीं जाने दूंगा। लेकिन अडियाला जेल आपका एक प्रेजेंटल स्वीट है, इसके पास जेल में एक्सरसाइज मशीन है, वॉक करने के लिए गैलरी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून कभी सियासी इंतकाम की ख्वाहिशमंद नहीं रही, ना ही इंतकाम ख्याल रही कि गुज़िश्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया और ऐलान किया था कि साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाए। इन तीनों शख्स के खिलाफ वफाकी कबीना से मंजूरी के बाद ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। पीपी रहनुमाओं ने इस हवाले से हुकूमत की जानिब से मुशावरत न करने का शिकवा किया था। इस हवाले से पीपी और नून लीग का मशावरती इजलास हुआ था, जिसमें पीटीआई पर पाबंदी का मामला पीपी ने पार्टी सतह पर लाने का कहा था।